क्वेश्चन 33 से देखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड करना था। तो रूट को अगर फाइंड करना है तो उस क्वेश्चन 33 से, क्योंकि इसके पहले कुछ क्वेश्चन पार्ट 2 में देखे थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले 33 क्वेश्चन में कह रहा है इसमें रूट फाइंड करना है। तो रूट फाइंड करना है मीन्स एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं। अच्छा, ये दोनों को क्या करते थे, प्रोडक्ट करते थे और उसको इस तरह से तोड़ते थे कि ये आ जाता है। लेकिन जनरली इस टाइप का जब क्वेश्चन रहता है ना, तो यहाँ 2 प्लस में है तो एक काम करते हैं ना, एक्स स्क्वायर, एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को एक्स के साथ करोगे एक्स हो जाएगा, और -√2x और +√2 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन कितना है, x कॉमन लेंगे तो x -1 आएगा, एंड √2 कॉमन लेंगे तो x -1 = 0, यानी x -1 हो जाएगा और यहाँ पे x -√2 = 0। तो x -1 = 0 एंड x -√2 = 0, मतलब x का जो वैल्यू हो गया 1 हो गया एंड x का वैल्यू कितना हो गया, √2। तो इस तरह से ये दो वैल्यू आ गया। उसी तरह से अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सबसे पहले अरेंजमेंट करना है, मीन्स ax² + bx + c के फॉर्म में अरेंजमेंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अगर एलसीएम को अगर लोगे तो एलसीएम इसका x² आएगा, और इसका एलसीएम अगर x² आता है तो यहाँ पे कितना होता है, 2 होता है। -5x + 2x² = 0। पूरा टर्म को अगर इस तरफ कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी अरेंजमेंट अगर करेंगे 2x² - 5x + 2 = 0। अब इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जब 4 हो गया, लाना है -5। 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 1 लिख सकते हैं, यानी -4 - 1 लिख सकते हैं, यानी 2x² - 4x -x + 2 = 0। दोनों में कॉमन कितना है, 2x कॉमन है तो x -2, 1 कॉमन लोगे x -2, यानी x -2 हो गया और 2x - 1 = 0, यानी x -2 का भी वैल्यू 0 का इक्वल एंड 2x - 1 = 0। x का वैल्यू 2 हो गया एंड x का वैल्यू 1y कितना आ गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है 2x² + ax - a² = कितना है, 0 है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है a है, अब जहाँ पे था वहाँ पे 2 3 4 इस टाइप से कुछ ना कुछ रहता था रियल नंबर, लेकिन वहाँ पे a के फॉर्म में है। तो यहाँ से अगर फाइंड करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2a² आएगा, लाना है ax। हम इसको लिख सकते हैं 2a × a लिख सकते हैं, ठीक है। यानी a लाना है तो इसमें माइनस लगा दो, प्रोडक्ट दोनों का सेम आया, मतलब 2a में एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। यानी इसको इस तरह से करना है कि 2x² + 2ax - ax - a² = मल्टीप्लाई, ये दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, ठीक है। और दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, ax आएगा। यानी ये दोनों से कॉमन है 2x, तो x प्लस कितना हो गया, a, और यहाँ से a कॉमन है तो x प्लस कितना है, a। अब यहाँ से क्या करोगे, x + a एंड 2x - a = 0। तो x + a का वैल्यू 0 एंड 2x - a का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू -a एंड x का वैल्यू ay कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करें तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले ये मिडिल टर्म मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x जो है सिर्फ 4 भी है, लेकिन अगर ये दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो -4 a² - b² एंड x² आएगा, ठीक है। तो ये अगर आता है, लेकिन अगर इसको इस फॉर्म में तोड़ना है कि ऐड करने पर ओनली b वाला टर्म बचे, मतलब 4bx बचे, तो 4bx बचे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे ये 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2। अच्छा, a² - b² का फार्मूला a + b - b, हम इसको a + b लिख सकते हैं और a माइनस क्या लिख सकते हैं, b। 4 है तो एक 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक 2 इसमें कर दो, -4 है तो किसी एक में -2 लगा देते, मान लेते अगर इसमें लगाते हैं, मान लिया जाए इसमें अगर -2 लगाएं तो इसको मल्टीप्लाई करोगे -2a होगा, ये +2a, तो 2a तो कट जाएगा, काटेगा ना। दूसरी बात है हमको लाना है b लाना है, लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ, -2b और ये -2b कितना हो जाएगा, -4b, लेकिन लाना है +4b, इसलिए इस माइनस को इसमें नहीं बल्कि किसमें लगाना पड़ेगा, इसमें। यानी एक टर्म ये वाला टर्म को कर लोगे और ये वाला एक टर्म, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या करना है, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हो। इसको और बनाने का तरीका है कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों तीनों एक साथ एक फार्मूला में अरेंजमेंट हो जाएगा और a² को अलग से कर दोगे। मान लेते हैं इस तरह से अगर नहीं हमको समझ में आ रहा है तो हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो। जैसे इसको मान लिया यहाँ पे ये b है,
तो क्या करेंगे 4x² 4bx मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा a² और प्लस कितना b²। क्लियर ना। अब देखो ये तीनों टर्म से एक अरेंजमेंट हो जाएगा, यानी 4 इसको ऐसे लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू बी और प्लस b² और a²। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हो गया ना वो 2x प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस a²। अब फार्मूला में अरेंजमेंट करेंगे a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है a प्लस बी इक्वल टू 0 कर दूँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू, ये हो गया पूरा a है, ये b, ये a और ये b। तो यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसको 0 का इक्वल करेंगे, 0 का इक्वल यानी यहाँ पे कितना हो गया 2x प्लस बी प्लस a इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस बी माइनस a इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस में ले लो a प्लस बी, और यहाँ से x का जो वैल्यू आ गया माइनस में कितना a प्लस बी बटा कितना 2। उसी तरह से 2x का जो वैल्यू है a माइनस बी यानी x का वैल्यू a माइनस बी बटा कितना हो गया 2। तो एक x का वैल्यू आ गया माइनस में a प्लस बी बटा 2 आ गया, एंड सेकेंड x का जो वैल्यू आया a माइनस बी बटा कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 40 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 41 देखते हैं एंड 41 क्वेश्चन में जो कह रहा है 4x² माइनस 4a² x प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 अगर होता है तो इसमें सबसे पहले 4x² माइनस 4a² इस तरह से अगर क्वेश्चन गिवन में है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ तो एक काम करते, इसके पहले पिछले जो क्वेश्चन बताए थे इसी टाइप का था, उसमें सिर्फ 4bx था, लेकिन इसमें इस तरह से। तो इसको या तो फार्मूला में अरेंजमेंट कर सकते हो ये और ये टर्म को, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मिडिल टर्म को एक्सप्रेस करके भी कर सकते हो। अब मिडिल टर्म को एक्सप्रेस करके कैसे करते हैं, चलो बनाते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और कितना a4 माइनस कितना b4 आया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये a4 और b4 है तो a² का स्क्वायर होगा और b² का स्क्वायर होगा, मतलब a प्लस b हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस कितना हो जाएगा b। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक टू इसमें करेंगे। अगर हम ये पूरा टर्म को एक साथ कर लेते हैं और ये टर्म को एक साथ कर लेते हैं तो कितना आता है, हमको लाना है -4a²। तो -4a² अगर लाना है तो यहाँ पे -4a², अच्छा ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, अगर इसमें -2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -4a² -4a² आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है ना कि ये वाला टर्म को एक साथ करो और ये वाला टर्म को एक साथ करो, यानी इसको हम इस तरह से बना सकते हैं 4x² 2a² प्लस b² x -2 a² माइनस b² x, और प्लस में ये जो a4 दिख रहा है तो इस a4 को हम लोग लिख सकते हैं a² b² और a² माइनस b²। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला जो टर्म आया है, ये वाला जो टर्म आया है इसको बढ़िया से अगर अरेंजमेंट करके अगर ऐड करोगे ना दोनों को तो ये पूरा टर्म यही आएगा, क्योंकि -2a² आएगा और -2a², ठीक है, इंटू x -4a², ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको जब बनाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा, दोनों से कॉमन कितना होगा 2x कॉमन। जब 2x को कॉमन लेंगे तो 2x माइनस a² प्लस कितना हो गया b, और यहाँ से कॉमन 2 नहीं a² माइनस b² को कॉमन लेंगे तो 2x, माइनस कॉमन है तो प्लस वाला साइन चेंज होगा और माइनस होगा, और यहाँ से a² प्लस कितना हो गया b² इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म दोनों में सेम है, यानी यहाँ पे 2x माइनस कितना हो गया a² प्लस b², और इसमें है 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x x का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो x का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव में, यानी x का वैल्यू कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, एंड यहाँ से 2x का जो वैल्यू हो गया माइनस सी उस तरफ गया प्लस, तो x का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा कितना 2। तो इस तरह से x का वैल्यू, हाँ कहाँ पे माइनस प्लस ना, ये तो कितना है 2x आया समझ में, आ गया ना x का वैल्यू दोनों। अच्छा इसको उस मेथड से अगर बनाते फार्मूला से तो कैसे बनाते, चलो उसको भी देख लेते। फार्मूला से किस तरह से बनता, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे कर दे क्या 4x स्क्वायर कितना है 4a स्क्वायर x है, मल्टीप्लाई नहीं जैसे है वैसा ही रहने का, यही है ना। देखो इतना का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, 2x का होल स्क्वायर कर सकते हो इसको, एंड इसको a स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो, a स्क्वायर b स्क्वायर, और माइनस में है 2a और b, बैलेंस हुआ नहीं है, और माइनस कितना हो गया b स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो, यानी इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स 2x माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये b स्क्वायर का कितना हो गया स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये इसको a मानते इसको b मानते, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है a प्लस b, ठीक है। चलो ऐसे लिख लेते हैं ना, और a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ से कितना हो गया 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताना 2x का वैल्यू कितना होता है, माइनस ए स्क्वायर उस तरफ गया प्लस में, और ये प्लस वाला, तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 2x का जो वैल्यू है इसको इस तरफ करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, ठीक है। तो दोनों में सेम आया x का वैल्यू दोनों से, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन के देखो, इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहले ये वाला जो टर्म दिख रहा है ना कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, पहले इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस कितना दिया हुआ 6 है ना, तो उसको क्या करना है सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो, एक्स स्क्वायर 5x लिख दिए। अच्छा एक बात बताओ, ए स्क्वायर 3 2 6, 3a माइनस 2a माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, इसको साइड से भी फैक्टराइजेशन करके डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से, यानी यहाँ पे क्या हो गया माइनस a कॉमन लेंगे a प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन लेंगे a प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर 5x हो गया और यहाँ पे कितना हो गया a प्लस 3 और a माइनस 2 इक्वल टू a प्लस 3 कॉमन ली a माइनस 2 बचा। अब देखो इसको क्या करना है, लाना है 5x लाना है, 5x लाना है, और ऐसा लग रहा है 3 प्लस 2 कितना होता है 5x, तो यहाँ पे क्या करना है एक्स स्क्वायर लिखोगे प्लस, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ये वाला एंड ये वाला आएगा, ये एक्स स्क्वायर है मीन्स एक एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा एक एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम ये वाला टर्म मिडिल टर्म को हम इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, यानी a प्लस 3x माइनस a माइनस 2x, पूरा को बैलेंस कर लेना ये आएगा। उसी तरह से माइनस में कितना है a प्लस 3 है एंड a माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अब बताना यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है x को अगर कॉमन लेंगे तो x और a प्लस कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ से a माइनस 2 को अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन ले चुके हैं प्लस में हो जाएगा a प्लस कितना 3 हो गया इक्वल टू 0, यानी यहाँ से कितना हो गया x a प्लस 3 एंड यहाँ से x माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू माइनस कितना हो गया a प्लस 3 एंड x का वैल्यू कितना हो गया a माइनस 2, ठीक है। तो इस तरह से इसको यानी मिडिल टर्म को सबसे ये कांस्टेंट टर्म को क्या किए सबसे पहले पूरा को इस तरह से फैक्टराइज कर दिए, उसके बाद फिर पूरा को फैक्टराइजेशन कर दिए। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन 43 देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल। सबसे पहले क्या करना है ना, इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में करो, या फिर इसको एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं।
एक्स स्क्वायर 2x माइनस 4b² और प्लस कितना a² इक्वल टू 0। देखो ना, ये टर्म और ये तीनों से एक फार्मूला में अरेंजमेंट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a² और माइनस 4b² को हम लोग 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बताओ इतना का फार्मूला कितना होगा, x माइनस a का होल स्क्वायर एंड ये कितना हो गया 2b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये पूरा टर्म को a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो a² माइनस b² का अरेंजमेंट हो गया, मतलब a प्लस कितना हो गया b हो गया एंड a माइनस कितना हो गया b इक्वल टू 0, यानी x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0 एंड x माइनस a माइनस 2b इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू माइनस a को अगर उस तरफ करोगे तो a माइनस कितना हो गया 2b एंड x का वैल्यू a प्लस कितना हो गया 2b हो गया। तो इस तरह से ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है। उसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को अगर देखें तो सबसे पहले ये वो टर्म जो है ना, इस टर्म को हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और फैक्टराइजेशन इसको साइड से भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम साइड से कर लेते हैं। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है b² b माइनस 20 इक्वल टू 0 है, तो बताना यहाँ पे b² और यहाँ पे 5b माइनस प्लस 4b माइनस 20 इक्वल टू 0। तो b अगर कॉमन लेंगे तो b माइनस 5 और प्लस 4 कॉमन लेंगे तो b माइनस 5। तो यहाँ से कितना हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया b माइनस 5 हो गया और b प्लस कितना आ गया। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला पूरा टर्म को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, b माइनस 5 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं b प्लस 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x² है माइनस 2b माइनस 1x है और प्लस ये पूरा टर्म को क्या लिखेंगे b माइनस 5 एंड b प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो लाना है हमको कितना लाना है 2b माइनस 1 लाना है, एक b इसमें है एक b इसमें, b प्लस b 2b हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये दोनों को प्रोडक्ट जब करोगे ना तो b माइनस 5 होगा और इंटू कितना b प्लस 4 होगा। अब जब दोनों को पॉजिटिव को ये प्लस करोगे तो यहाँ पे b और b कितना हो गया 2b और माइनस 5 और प्लस 4 कितना आता है माइनस 1 और ये x² था तो एक x इसमें लग जाएगा और एक x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे ये टर्म को जब अगर फाइंड अगर करोगे तो यहाँ पे कितना हो गया b माइनस 5x और कितना हो जाएगा प्लस नहीं माइनस b प्लस 4x प्लस में कितना है b माइनस 5 और b प्लस 4। ये करके देख लो, ये माइनस तो रहेगा ही। अब क्या करेंगे, ये वाला टर्म में कितना कॉमन है x, तो x माइनस b माइनस 5 और यहाँ से b प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस माइनस कॉमन है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, b माइनस 5 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से कितना आ गया x माइनस b माइनस 5 और यहाँ से x माइनस b प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस b माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस b प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया b माइनस 5 और x का वैल्यू कितना हो गया b प्लस 4, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ 44 हुआ। अब 44 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तो देखते हैं 45। हाँ चलो देखते हैं 45 क्वेश्चन में सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। और यहाँ पे कितना हो गया x² प्लस कितना 6x, बताओ ये कितना का फैक्टराइजेशन होगा a², 4 2 जा, इसको साइड से भी कर सकते हो ना, a² प्लस 2a प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0 है। तो a² 4a माइनस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0, एक कॉमन लेंगे a प्लस कितना 4 और 2 कॉमन लेंगे a प्लस 4, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस 4 को कॉमन लेंगे a माइनस 2, यानी a प्लस 4 इंटू a माइनस कितना हो 2। यानी यहाँ पे क्या करेंगे a प्लस 4 a माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो अब इसमें क्या करते हैं, लाना है हमको 6x मीन से a को हटाना पड़ेगा, a को प्लस 4 माइनस 2 है, माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना x², देखो इसी टर्म को क्या करते हैं ध्यान से देखो, a प्लस 4x माइनस a माइनस 2x, पूरा को अरेंजमेंट करो 6x आएगा, a से a कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया और माइनस में कितना a प्लस 4 एंड a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन कितना हुआ x, a प्लस 4, a माइनस 2 कॉमन लेंगे x और प्लस में कितना हो गया a प्लस 4, तो x a प्लस कितना हो गया 4 और x a माइनस 2 इक्वल टू 0।
ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, x प्लस ए प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया एंड x a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, a प्लस 4 आ गया एंड x का वैल्यू माइनस उस तरफ जाएगा, कितना हो गया, प्लस में। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू है। अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये डायरेक्ट जब यहाँ पे 2 टर्म रहता है तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो खुद बन जाता है। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, बी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी एक्स और माइनस बी सी इक्वल टू 0। बताइए दोनों में कॉमन कितना है, बी एक्स कॉमन है ना, तो बी एक्स कॉमन है तो ए एक्स प्लस कितना है बी, और यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा, सी सिर्फ कॉमन है, माइनस सी अगर कॉमन लेंगे तो ए एक्स प्लस कितना आएगा बी। तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी और कॉमन लेंगे तो इसका क्या बचेगा, बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो ए एक्स का वैल्यू माइनस बी एंड बी एक्स का वैल्यू प्लस सी। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए एंड एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी बाई बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन हो गया 46। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन एंड 51। ठीक है, तो इस टाइप का इतना ही 51 तक आर्यस अग्रवाल बुक में था। ठीक है, उसके बाद टाइप थोड़ा चेंजिंग होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इसमें सबसे पहले एक काम करते, देखो जनरली हम लोग करते क्या है कि अगर इधर एक टर्म में रहता है, अगर एक टर्म में रहता है और इस तरफ अगर एक्स का कोएफिशिएंट 2 टर्म में रहता है तो एक से मल्टीप्लाई करके कॉमन डायरेक्ट ले लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये एक टर्म है नहीं, पहले इसको एक टर्म में बनाना है, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में करना है 1 टर्म में, तो इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जब वो उस टाइप से आएगा तो फिर देखेंगे मल्टीप्लाई करके आता है या नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है तो फिर दोनों का प्रोडक्ट करके बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 ए बी एक्स स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ए स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 8 बी स्क्वायर एक्स और माइनस 6 ए बी इक्वल टू 0 हो गया। अब इस तरह से अगर आता है तो यहाँ पे ये दोनों में कॉमन कितना होता है, 12 एंड 9 में कॉमन जो है 3 है एंड ए है एक्स है, 3x कॉमन लेंगे तो 12 में 3 यानी 4 आया, a कॉमन ले चुके हैं, b लिखेंगे और x लिखेंगे, माइनस 3 3 जा 9, a कॉमन ले लिए, a हो जाएगा, बस इतना ही। प्लस में कितना हो जाएगा 2b, अगर 2b अगर कॉमन लेते हैं तो 4bx माइनस 3a कॉमन। ठीक है, अब देखो दोनों टर्म में सेम दिख रहा है, यानी यहाँ पे कॉमन अगर लेंगे 4bx माइनस 3a और इसमें 3ax प्लस 2b इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी 4bx माइनस 3a इक्वल टू 0 एंड 3ax प्लस 2b इक्वल टू कितना हो गया 0। तो 4bx का जो वैल्यू हो गया 3a, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3a बटा कितना आ गया 4b। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से 3ax का जो वैल्यू आया माइनस 2b, तो x का वैल्यू माइनस 2b बटा कितना हो गया 3a। तो एक x का वैल्यू 3a बटा 4b आया एंड सेकंड जो है x का वैल्यू माइनस 2b बाई कितना आ गया 3a आ गया। उसी तरह से इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और इसका फैक्टराइजेशन साइड से करके पहले फाइंड कर लेते हैं। 2a स्क्वायर 5ab 2b स्क्वायर है, तो ये 4 आया और इसको लाना है तो 2a स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4 आता है और लाना कितना है 5 लाना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4ab प्लस ab 4 और 1 5 आ जाएगा। कॉमन कितना 2a कॉमन तो a प्लस कितना हो गया 2b और b कॉमन तो a प्लस कितना हो गया 2b, यानी यहाँ से कितना आ गया a प्लस 2b आ गया और 2a प्लस कितना आ गया, यही आया ना। मतलब यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे 9x स्क्वायर 9a प्लस बी एक्स प्लस ये पूरा टर्म को हम लोग इस टाइप से लिखेंगे a प्लस 2b एंड 2a प्लस कितना b इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, लाना कितना है a प्लस बी एक्स लाना है, मल्टीप्लाई। देखो ये पूरा टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस 9ax आएगा और कितना आएगा माइनस 9b x, यही आएगा ना। ये दोनों का प्रोडक्ट जब करोगे 9a प्लस 2b और 2a प्लस कितना हो गया, ये हमको लाना है माइनस 9a लाना है और क्या लाना है माइनस 9b।
जनरली ये a है और ये 2a है, अगर a में -2a करेंगे तो माइनस ही आएगा, मीन्स -9 है। और अगर यहाँ पे 2b, ये कितना दिया हुआ, थोड़ा सा चेक कर लिया जाए, क्वेश्चन चेक करो तो यहाँ पे कितना है। क्वेश्चन सही है। देखो इसमें ये 9 है, हमको लाना है -9 है, -9 भी। अब ये जो 9 दिख रहा है उसको क्या करोगे, 3 × 3 कर सकते हो, -3 -3 को -3 से करोगे प्लस हो जाएगा। यानी इसको हम इस टर्म से करना चाह रहे हैं कि ये 9x² है और 3a + 2b x -3, और इसको लिख दो 2a + b x, और प्लस कितना है a + 2b एंड 2a + कितना 0। मिला लो ना, ये दोनों को पूरा को सॉल्व करोगे इतना ही आएगा, -9ax -9bx, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट एंड ये दोनों का प्रोडक्ट दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन है। अगर 3x कॉमन है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3x बचेगा माइनस a + 2b, और यहाँ से कितना कॉमन है, माइनस से 2a + b, तो बचेगा 3x, माइनस कॉमन लिए प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और क्या बचेगा 2a + b। उसी तरह से यहाँ पे a प्लस कितना हो जाएगा, a + 2b, यानी यहाँ पे 3x a + 2b और 3x माइनस 2a + b इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। तो आगे अगर देखें, दोनों को 0 का इक्वल करेंगे, 3x a + 2b एंड 3x 2a + कितना हो गया b, तो 3x का वैल्यू कितना हो गया a + 2b, तो x का वैल्यू कितना आ गया a + 2b/3, एंड यहाँ से कितना हो गया 3x का वैल्यू 2a + b, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2a + b/ कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इस टाइप का, ये भी वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन था। अब देखेंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन, चलो देखते हैं।